थियोलॉजिकल स्टेज जो थी उसके जो है उपचरण थे। ये जो है अगस्त कॉम्टे पहली स्टेज में थियोलॉजिकल स्टेज बताते हैं। दूसरी स्टेज में कैसे जो है यहां बताते हैं जो मेटा फिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज जो है इसको जो है मेटाफिजिकल जो स्टेज है उसको जो है अन्य नाम से भी जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। एब्स्ट्रैक्ट स्टेज इसको आध्यात्मिक अवस्था या सार अवस्था कहते हैं। इसमें अगस्त कॉम्टे ये कहते हैं कि इसमें जो है ह्यूमन का जो माइंड है कैसे सोचता है, ठीक है, और सोसाइटी या नेचुरल जो प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं या समाज में जितनी समस्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अब वो कुछ कहता है इस फिजिकल जो मेटाफिजिकल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज को जो है इसका टाइम पीरियड बताते हैं 1300 एडी से लेकर 1800 तक मानते हैं, यानी कि ये फ्रांस की क्रांति का दौर है। फ्रांस की क्रांति तक मानते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति तक मानते हैं क्योंकि इस समय पूरी तरह जो है यूरोप में रेनेसा आया, बौद्धिक क्रांति इस समय हुई और वैज्ञानिक खोजों की आविष्कार हुआ। तो अगस्त कॉम्टे इस चरण में या इस अवस्था में या अध्यात्म अवस्था में या मेटाफिजिकल अवस्था में कहता है कि इसमें ह्यूमन का डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे ह्यूमन का जो माइंड था इसको कितना 1300 ईडी तक प्रारंभ से, और ये 1300 से जो है 1800 तक ह्यूमन माइंड है। तो कैसे डेवलप हुआ इस समय, ये समय जो है थियोलॉजिकल स्टेज में पूरी तरह से एक तरीके से जो धार्मिक था, यानी कि धर्म केंद्रित था, अलौकिक शक्ति में विश्वास करता था। लेकिन यहाँ भी मेटाफिजिकल स्टेज में माइंड का, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ और फिर उस तरीके से कैसे जो है एक सामाजिक घटना या प्राकृतिक घटना या सामाजिक प्राकृतिक आपदा है या सामाजिक जो है समस्या है उनकी किस तरीके से व्याख्या करेगा। वो कहते हैं, अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि ह्यूमन का माइंड जो है इस समय सोचना शुरू करता है इस स्टेज में, उसके वास्तविक कारण की खोज करता है और इस अवस्था में वो अपने सार्वभौमिक अधिकारों की मांग करता है। सार्वभौमिक जो अधिकार हैं उनकी अधिकारों स्वतंत्रता की मांग करता है। सार्वभौमिक अधिकार एवं स्वतंत्रता की मांग करता है, क्योंकि ये फ्रांसीसी क्रांति का दौर था और इस समय समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के नारे लगाए जा रहे थे। इस समय वो क्वेश्चन पूछना शुरू करता है इस अवस्था में, क्यों? अगर जो है इस समय कहता कि थियोलॉजिकल स्टेज में कहते थे ना कि पत्थर नीचे क्यों करता है, तो ईश्वर की मर्जी है। थियोलॉजिकल स्टेज में लोग ऐसे व्याख्या करते हैं, लेकिन मेटाफिजिकल स्टेज में ये बताता है, मेटाफिजिकल स्टेज पे ये ह्यूमन का माइंड इतना डेवलप हो जाता है, इतना सोचता है कि जो है पत्थर भारी हो गया है इसलिए नीचे गिरता है। यहाँ पर भी मेटाफिजिकल स्टेज में भी, मेटाफिजिकल जो स्टेज है यहाँ भी जो है ईश्वर के जो मेटाफिजिकल स्टेज है, जो मेटाफिजिकल स्टेज में भी कहीं ना कहीं वो ईश्वर में बिलीव करता है, लेकिन वो ईश्वर को मूर्त रूप में नहीं बल्कि अमूर्त रूप में, उसका अमूर्त इकाई के रूप में बिलीव करता है।
वो कहता है कि मूर्त इंसान की तरह मानव नहीं है। वो कहता है इस मेटाफिजिकल में स्टेज में कहता है चलो उसके पास कोई साइंटिफिक प्रॉपर कॉजेस नहीं है घटनाओं को लेकर या सामाजिक समस्याओं को लेकर, समाज में जितनी घटना घटित हो रही है, क्यों चंद्रमा आते हैं, क्यों चंद्र ग्रहण हो रहा है, क्यों सूर्य ग्रहण हो रहा है, क्यों जो समाज में बुराइयां हैं, क्यों जो है किसी लोगों के साथ जो है गरीबी है, क्यों जो है लोग जो बीमारी से मर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, उसके पास इस समय डाउट की अवस्था में, इस समय उसके पास कोई स्पष्ट रीजन नहीं है घटनाओं की व्याख्या करने के लिए, कोई साइंटिफिक प्रूफ उसके पास नहीं है। तो इसलिए वो क्या इस अवस्था में बस इतना मानता है कि ईश्वर जो है इस अवस्था में वो मानता है कि ईश्वर मूर्त रूप में नहीं है, बल्कि ईश्वर के अस्तित्व को अमूर्त इकाई के रूप में स्वीकार करता है और कहता है कि हाँ कोई तो है, सुपर पावर तो है, या कोई नेचुरल जो है कोई पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव। जैसे थियोलॉजिकल स्टेज में ये कह रहे थे ना पत्थर नीचे क्यों गिरा, तो ईश्वर ने नीचे गिराया इसलिए गिर रहा है। लेकिन इस समय मेटाफिजिकल स्टेज में ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है, हाँ कोई, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक है, अभी साइंटिफिक रीजन हमारे पास नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक स्टेज में आया नहीं ह्यूमन का जो है ह्यूमन माइंड। तो इस समय सोचता है कि कोई सुपर पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, ब्रह्मांड में जो घटना घटित हो रही है, ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, कोई पॉजिटिव पावर तो है। लोग आज भी ऐसा भी सोचते हैं। आज देखिए आज जो लोग ईश्वर का धर्म में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वो कुछ लोग इस तरीके से बीच में होते हैं, वो लोग मानते हैं हाँ कोई पॉजिटिव पावर तो है, कोई जो है सुपर पावर तो है जो पूरी दुनिया को चला रही है, क्योंकि साइंस ने अभी तक ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है, साइंस के सिद्ध तो किया नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो गया या ईश्वर का अस्तित्व नहीं, ऐसा साइंस ने अभी नहीं बताया कि ईश्वर नहीं है। तो लोग इसी में ज्यादा डाउट करते हैं कि और जो है इस समय जो है सार्वभौमिक अधिकार और स्वतंत्रता की मांग करना स्टार्ट करता है, तर्क पूछना स्टार्ट करता है। इस स्टेज में वो क्या करता है, तर्क पूछता है, तर्क पूछना स्टार्ट करता है, यानी कि विद्रोही हो जाता है। तो विद्रोही है, कॉजेस को फाइंड आउट करने का प्रयास करता है, ठीक है, इससे और हर चीज की समस्या के पीछे कारण खोजने का प्रयास करता है, लेकिन अभी तक उसके पास स्पष्ट रीजन या कॉजेस उसके पास नहीं है। ठीक है, तो डाउट की अवस्था में है। लेकिन इसको जो है फ्रांस की क्रांति के जो है फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस की क्रांति तक एक चरण को बताता है कि मानव इस समय जो है ज्ञान की खोज में है, कुछ साइंटिफिक ज्ञान की खोज में प्रवेश करता है। लेकिन इस स्टेज को मानता है कि ये जो है मेटाफिजिकल जो स्टेज है वो एक तरीके से थियोलॉजिकल स्टेज की उसका पतन को दर्शाती है, उसके अंतिम पतन को दर्शाती है, यानी कि जो मेटाफिजिकली प्रारंभिक अवस्था है ये जो है धार्मिक अवस्था के पतन को दर्शाती है। ये जरूरी है। वो कहता है प्रारंभिक अवस्था थी, जो थियोलॉजी पहली धार्मिक जो अवस्था थी पहली, उसका जो पतन को दर्शाती है मेटाफिजिकल की अवस्था। ठीक है, दूसरा ये भी बताते हैं कि ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान जो है, इंसान का माइंड या सोसाइटी का डेवलपमेंट, सोसाइटी में जितने इंस्टीट्यूशन का डेवलप हो रहा है, फिर उसके आउटपुट के रूप में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल रहा है, वो इंसान का ह्यूमन का डेवलपमेंट ह्यूमन का जो माइंड है एकदम जो है सीधा जो है उसमें छलांग नहीं लगा सकता। इसलिए स्टेज को जो है पॉजिटिव स्टेज में या साइंटिफिक स्टेज में एकदम छलांग नहीं मार सकता, इसलिए वो इस अवस्था को कहता है ये ट्रांजिशनल स्टेज है, ये संक्रमणकालीन अवस्था है, संक्रमणकालीन अवस्था बताया, ट्रांजिशनल स्टेज, यानी कि ये पॉजिटिव स्टेज और साइंटिफिक स्टेज या थियोलॉजिकल स्टेज के बीच की अवस्था है। और इस समय इंसान जो है एक इस चैनल की इस अवस्था से ही वो पॉजिटिव स्टेज में आएगा या फिर जो है साइंटिफिक अवस्था में आने का प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन इस अवस्था में आकर इंसान जो है थोड़ा अधार्मिक तो हो रहा है, नास्ते थोड़ा जो है मतलब ईश्वर में बिलीव तो कर रहा है, लेकिन उसके भौतिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट अवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि
जो है उसकी एग्जिस्टेंस को तो स्वीकार करता है कि हाँ कोई सुपर पावर है, पॉजिटिव एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को या पूरी प्राकृतिक घटनाओं को संचालित कर रही है, ऐसी जो है पूरी दुनिया को संचालित कर रही है, लेकिन वैलिड जो है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं पॉजिटिव अवस्था में। पहली अगस्त कॉम्टे ने पहली जो है ह्यूमन माइंड की डेवलपमेंट की पहली अवस्था कौन सी बताई? थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज यानी कि धार्मिक अवस्था, इसको क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस फिक्टिशियस स्टेज। फिर दूसरी अवस्था, इसके भी 3 उपचरण बताए, ठीक है। फिर जो है इंसान का ह्यूमन माइंड जो है फिर किस अवस्था में? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल स्टेज में, यानी कि इसको बोलता है अध्यात्म अवस्था। अध्यात्म अवस्था इसको बोलता है एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। फिर वो बताता है कि ये पहली स्टेज थी और दूसरी स्टेज, थर्ड स्टेज बताता है यह पॉजिटिव स्टेज या फिर साइंटिफिक स्टेज। वो कहता है कि इसका टाइम पीरियड जो है 1800 के वर्तमान तक है, और ये वर्तमान है और वर्तमान में चल भी रहा है, ठीक है। वर्तमान है और वर्तमान में ये अवस्था चल भी रही है और ये निरंतर चलती रहेगी। पॉजिटिव जो अवस्था